दुरानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ईरान में साबिक सफ़ीर रहे, अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे रहे। आसिफ दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि इस दौरान अब्बास अरगची जो कि ईरानी सफ़ीर है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके बाद भारत का दौरा किया। अब्बास अरगची का रोल आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट रहा इस सीज़ फायर की जानिब, इंडिया को ये समझाने के लिए कि तुम्हारी वो ताकत नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि है। उनके मैं विजिट के बारे में तो कह सकता हूँ कि वो तशरीफ लाए पाकिस्तान में और वो इंडिया भी तशरीफ ले गए। ये उनकी तरफ से एक खैरसगाली का जो है वो जज्बा था जिसके तहत वो तशरीफ लाए। हमें उसकी कदर करनी है। लेकिन उन्होंने इंडिया को क्या कहा, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन ये है यकीनन एक इमीडिएटली ऑफर या एक ऐसी कोशिश जिसके तहत डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए तो वो एक अहसन कदम था और यकीनन हमारे ईरानियन दोस्तों ने और मिस्टर अरगची ने इस मौजू को एम्फसाइज किया होगा। अच्छा दुरानी साहब, हमने देखा कि भारत खत्ते में अकेला रह गया था। वो तमाम ममालिक जिनको भारत समझता है कि उनसे मदद मिलेगी, नहीं, बांग्लादेश से उसे उम्मीद नहीं थी, चाइना से वो तवक्को नहीं कर सकता था, पाकिस्तान से उसकी जंग थी, ईरान और अफगानिस्तान जो खत्ते के ममालिक थे, उन दोनों की जानिब से भी उसे खत्ते के किसी मुल्क की जानिब से, दुनिया में किसी मुल्क की जानिब से कंधे सर रखने के लिए कंधा नहीं दिया गया। देखिए, इसमें इंडिया ने जो है वो मेरे ख्याल में कुछ ओवर प्ले किया है ये इस इशू को, और मेरे नज़दीक तो इंडिया को इसकी मुंह की खानी पड़ी है। तो इसमें सिर्फ खत्ते की क्या बात है, उन्होंने जो फौजी तरीका अपनाया उसमें आपने देख लिया कि राफेल का क्या हाल हुआ। तो उसने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स, उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मुसलह अफवाज, उसकी आर्मी, उसकी नेवी, वो हम अब तैयार हैं। बल्कि हमने नेवी का तो जिक्र ही नहीं किया जिसके इंडिया जुर्रत ही नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान की हदूद से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर रहे। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तैयारी मौजूद थी। जी अच्छा, हमारे साथ ही मौजूद रही है अपने नाजरीन के लिए हम आगाह करें कि भारत ने मीडिया के जरिए झूठा प्रोपेगेंडा करवाया कि उनका नेवल वॉरशिप INS विक्रांत कोई बहुत ही करीब कराची के साहिलों के पहुंच चुका है और इस पर वहाँ जश्न मनाए गए, वहाँ से धमकियाँ लगाई गई कि कराची को फूंक दो। लेकिन बल्कि एक बरतानवी अखबार में भी ये खबर छपवाई गई कि 200 किलोमीटर के फासले पर INS विक्रांत को लाकर तैनात कर दिया गया है, लेकिन ये सब झूठ था। और जिस तरह आसिफ दुरानी साहब बता रहे हैं कि 700 किलोमीटर से आगे आने की जरूरत नहीं की। और तो पाकिस्तान का जो नेवल दिफा है, पाकिस्तान नेवी की जानिब से हम उसे सल्यूट करते हैं। शानदार अंदाज में हमारे पानियों की हिफाजत की गई और हमेशा की जाती रही है। उन्हें खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। आसिफ दुरानी साहब, पाकिस्तान ने जो कार्ड्स खेले सिफारती सतह पर, जिस तरह इंगेज किया दुनिया को, उस पर आप क्या समझते हैं, कितना क्रेडिट देते हैं और भारत की फेलियर की क्या वजह बनी? उसका सख्त रवैया, उसका जारहाना इक़दाम, इश्तियाल-अंगेज़ इक़दाम? मेरे नज़दीक भारत में भी प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको हिंदुत्व फोर्सेस ने ओवर रूल कर दिया था, लेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो उनके निगाहें जो हैं वो अपनी सियासत की तरफ हैं, तो लिहाजा उनको शायद ये नहीं पता है कि ये जो टेररिज्म का जो बोगी है वो हर जगह नहीं चलती। और फिर पाकिस्तान ने जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, उससे इंडिया के जो ये टेररिज्म के गुब्बारे की हवा निकल गई। उन्हें पता था कि उनके पास हार्डकोर एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान को ये यकीन था कि पाकिस्तान कैन प्रूव इट दैट इट इज इंडियाज मेकिंग। तो इसलिए ये इंडिया डिप्लोमेटिक सतह पे पाकिस्तान का अपर हैंड रहा और पाकिस्तान के जो हैं नुमाइंदों, सफ़ीरों ने जो है बड़े इफेक्टिव तरीके से जो है दुनिया को बताया, न सिर्फ अपने होस्ट ममालिक में जहाँ वो तैनात हैं, बल्कि उन्होंने जो है मीडिया पे भी आकर बड़े इफेक्टिव तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे पेश किया और इंडिया के मौक़िफ़ को
جو ہے they were no takers for the Indian point of view. بہت شکریہ آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر رہے. ہم آپ کو بتائیں کہ اس جنگ نے، اس آپریشن بنیانم مرسوس نے جو کردار ادا کیا ہے، خطے کے دیگر تمام ممالک نے سکھ کا سانس لیا. انڈیا جو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر ایک بلی، ایک گلی کے غنڈے کا کردار اپنا چکا تھا، جسے چاہتا جب چاہتا دھمکا دیتا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے پاک فوج نے، افواج پاکستان نے.